सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी। आज शाम तक उम्मीदवारों का ऐलान भी एलजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र में संकट में है फिलहाल शिवसेना का और बीजेपी का गठबंधन, और वहीं अब झारखंड से ये खबर जहां एनडीए टूट चुका है झारखंड में। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या वजह और क्या खबर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चुनाव 30 दिसंबर को है। तो ऐसी स्थिति में अब एनडीए पूरी तरह से बिखर गया है। और अगर हम बात करें एलजेपी की, लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पहली सूची जो है वो देर शाम आ जाएगी। चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस जानकारी दी। लेकिन एक और बता दूं, सिर्फ एलजेपी नहीं, आजसू लोकसभा 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। वही आजसू अब पहली सूची भी पिछले दिनों जारी कर चुका है। 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है। सुदेश महतो खुद सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने सही कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए पूरी तरह से बिखर गया है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में तो देखिए चुनाव के पहले ही फूट पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में तो साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे, वहां पर क्या हुआ? सियासी समीकरण लगातार महाराष्ट्र के बदल रहे हैं। और इसी बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने एक बार फिर से देखिए दावा पेश कर दिया है, कहा सरकार शिवसेना की ही बनेगी। वहीं एनसीपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी कांग्रेस को सरकार में शामिल कराने पर अड़ी हुई है। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि तीनों दल सरकार में शामिल होंगे तभी सरकार बनाई जाएगी। वहीं मुंबई में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक आपको बताएं जारी है। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर भी महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर बैठक हो रही है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगी। और इसी बीच कांग्रेस नेता ने संजय निरुपम के ट्वीट कर दिया है, कहा है कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी अकेले हमारी नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। कहा है कि बीजेपी शिवसेना ने जनता को धोखा दिया। अहम खबर, पल पल बदलती सियासत की हर तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। और एनसीपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि तीनों दल सरकार का हिस्सा बनेंगे तभी बनेगी सरकार। मुझे शिवसेना की सरकार बनेगी या क्या होगा, ये सब प्रश्न पूछा है। कैमरे को देखिए। मैं कभी उद्धव जी को मिलने को आया था, वहाँ दूसरे कार्यकर्ताओं की, कैमरे को देखिए सर, कैमरे को। और मुझे कहने में खुशी है कि तबीयत उनकी सुधार रही है। और मैं सोचता हूँ कि उद्धव जी भी अभी आज बाहर पड़ेंगे और कहाँ न कहाँ जाएंगे। संजय राउत एक मेन अहम रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन लग रहा है संजय राउत आपसे क्या बातचीत आपकी हुई होगी? क्या लग रहा है कि सरकार, क्या लगता है कि शिवसेना की बन जाएगी? कांग्रेस सपोर्ट करने को तैयार है? कैमरे को देखिए। कांग्रेस बात है कांग्रेस सपोर्ट नहीं करने को तैयार। सर यहाँ कैमरे को देखिए। देखो, बात ऐसी है कि कांग्रेस क्या करेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि नाराजगी तो सभी लोगों की है। हॉस्पिटल के बारे में नहीं है या डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही है वो लोगों को पसंद नहीं है। और मैं कुछ कहने के बगैर मैं इतना ही कहूंगा कि लोग चाहते हैं कि शिवसेना जल्द से जल्द वहाँ के जो कार्यकर्ता अंदर हैं अभी उनको बाहर निकाले और उनको इस सब बातों में इंटरेस्ट है उनको मदद करें। बिल्कुल, देखिए मनोहर जोशी साहब का साफ कहना है कि वो लगातार इस बात पर कह रहे हैं, जैसा कि मनोहर जोशी साहब देखा, आपने सुना कि वो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार बने। उन्हें उम्मीद है, चूंकि शिवसेना के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं मनोहर जोशी साहब, और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवसेना से। इनका साफ मत है कि किसी सूरत में महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बननी चाहिए।
अब हर अपडेट आपको देने के लिए मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा जयपुर से दिनेश डांगी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और दिल्ली से भी हर अपडेट आपको मेरे 2 सहयोगी बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले प्रीति सोमपुरा आपके साथ में करती हूं। अभी किस तरह से मनोहर जोशी ने कहा कि सरकार शिवसेना की बनेगी, अगले सवाल पर उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस क्या करेगी हमें पता नहीं है। तो भाई जब कांग्रेस क्या करेगी आपको पता नहीं है तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि सरकार आपकी बनेगी, कहां से आएगी संख्या? देखिए, साफ तौर पे जो है अब तक कांग्रेस जो है असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कल ही साफ कर दिया था कि वो बाहर से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार में शामिल होने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। ऐसे में शरद पवार का ये कहना है कि जब तक कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होती तब तक स्थिर सरकार जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। तो इस वक्त जो है एनसीपी चाहती है कि कांग्रेस सरकार में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस जो है बाहर से सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ऐसे में जो है सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश जो है शरद पवार और बाकी लोगों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज जो मुंबई में बैठक होने वाली थी, वेणुगोपाल और अहमद पटेल मुंबई में आने वाले थे पवार से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। और इसी बीच में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में तू शुरू हो गई है। एनसीपी का दावा है कि कांग्रेस ने जो है सपोर्ट लेटर नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस के नेता माणिकराव ठाकरे का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि शरद पवार की तरफ से सरकार को सपोर्ट करने के लिए जो लेटर आना चाहिए था वो इश्यू नहीं किया गया। यानी कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बिल्कुल प्रीति, दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस का भी क्या फिलहाल पक्ष है, क्या वो सोच रही है, ये जानना जरूरी है। रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं। रजत, ये तो महाराष्ट्र की सियासत ऐसी हो गई, किसी सस्पेंस फिल्म की तरह चलता ही जा रहा है सस्पेंस। अब क्लाइमेक्स क्या होगा उसका पता ही नहीं है। बड़ी लंबी पिक्चर अब हो चुकी है और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दारोमदार कांग्रेस के ही ऊपर है। कुछ छन करके खबर आ रही है क्या कांग्रेस के पाले से? देखिए, पिक्चर में जब भी नए किरदार आते हैं क्लाइमेक्स हमेशा एक नया देखने को मिलता है। तो शिवसेना एक नया किरदार है इस पूरी पिक्चर में, इसीलिए कांग्रेस को इतना वक्त लग रहा है। कल सुबह 10 बजे से मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था जो रात करीब 10 बजे तक चला और आज भी सुबह कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल AK एंटनी, ये सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात करी है। खबर यही है कि कल सब कुछ तय हो गया था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर कांग्रेस के एक बड़े धड़े ने सोनिया गांधी से मना किया कि फिलहाल शिवसेना की तरफ कदम ना बढ़ाया जाए, एक दिन और डिले किया जाए। और इससे एनसीपी जो थी, शरद पवार जो थे, वो नाराज थे क्योंकि बात हो चुकी थी कि चिट्ठी कांग्रेस पार्टी को भेज दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी ना भेजकर स्टेटमेंट जारी किया कि हमारी पवार साहब से बात हो रही है, आगे भी बात होती रहेगी। कांग्रेस के सामने शिवसेना को समर्थन दे या ना दे, इसमें 2 फाड़ है दिल्ली के नेताओं में। महाराष्ट्र के नेता चाहते हैं कि समर्थन दे। आज भी मुलाकात चल रही है और माना यही जा रहा है, सूत्र यही बना रहे हैं कि शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी और कांग्रेस भी अपना मन बना लेगी कि हाँ, इस सरकार को समर्थन दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 8:30 बजे का कांग्रेस इंतजार कर रही हो कि भाई उसके बाद फिर शायद राज्यपाल हमें भी बुला ले और तब अपने पत्ते हम खोले? क्योंकि अब सुनने को यही मिल रहा है कि अगर एनसीपी भी सफल नहीं होती है तो फिर कांग्रेस को बुलाया जाएगा। देखिए, अगर कांग्रेस को बुलाया जाए चाहे एनसीपी को बुलाया जाए, जो आंकड़ा है वो तभी कंप्लीट होता है जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आती है। भले ही कल शिवसेना का समय खत्म हुआ हो, आज एनसीपी भी अगर दावा पेश करती है कांग्रेस और शिवसेना के साथ, तो उसमें बड़ा दल शिवसेना ही है। शिवसेना बिना मुख्यमंत्री के नहीं मानेगा। मान लीजिए कि आज एनसीपी का समय खत्म होता है, उसके बाद गवर्नर जो है वो फॉर्मेलिटी में कांग्रेस पार्टी को ही बुलाते हैं और कांग्रेस पार्टी भी जो लेटर देगी वो आंकड़े तभी पूरे होते हैं जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आती है और फिर आपस में बातचीत करती है कि मुख्यमंत्री किसका होगा, स्पीकर किसका होगा, डिप्टी सीएम किसके होंगे। बिल्कुल, पर समस्या ये है कि शायद ठीक ढंग से बात ही नहीं हो पा रही है। रजत, बने रहिए आप मेरे पास, और प्रीति और दिनेश आपका भी रुख हम जरूर करेंगे, लेकिन अहम खबर इस वक्त क्या आ रही है वो भी दर्शकों को बता दें। देखिए, एनसीपी ने ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उसका ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया है। सुनिए जरा। कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ साथ लेना चाहिए, इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई और जो भी डिसीजन होगा दोनों ने साथ मिलकर ही लेना चाहिए।
जल्दी जो है ना ये सरकार गवर्नमेंट जो है जल्दी आ जाएगी और चर्चा शुरू है। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि सरकार नहीं स्थापन होगी, सरकार स्थापन। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुनना जरूरी है, रुख करते हैं। कर रहे हैं शरद पवार जी के साथ डायरेक्टली हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात किया और उन्होंने भी थोड़ा समय मांगा था। तो ये सारी चीजें और जो चीजें वो दोनों में बातचीत हो गई वो डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि हम हमारे लोग और उनके भी जो नेता हैं सब मिलके बात करेंगे, बात करके उसको किस ढंग से हम आगे कदम उठाना ये निर्णय करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आप लोग मुंबई भी जा रहे हैं और मुंबई जाकर किस तरह की डिस्कशन होने वाली है? नहीं, देखो क्या डिस्कशन होगा हम ये नहीं बता सकते, किनकी क्या विषय वहां पर प्रस्ताव हो गए वो तो मुझे अभी मालूम नहीं, क्योंकि ये रिटर्न एजेंडा नहीं रहता या कोई मीटिंग। जो मुद्दे खास करके जो हम यूनाइटेडली लड़े हैं तो एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही हमको कहना है। अब उनके कोई नेता ये कहे कि हम तो रेडी थे, उन्होंने नहीं थे, बोलने का ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारे और एनसीपी के साथ जो पूरी बातचीत होना है वो अभी कंटिन्यू है। तो इसीलिए वो बातचीत होने के बाद ही आगे के कदम बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर एक गाना याद आ रहा है, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से जब संवाददाता पूछ रहे हैं कि भाई कल जो बात हुई तो क्या हुई, मैं वो नहीं बता सकता आपको। फिर पूछा आज मुलाकात होगी, बैठक होगी, उसका क्या एजेंडा है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एजेंडा तो पहले से तय है नहीं। जब मिल करके बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही कोई स्थिति सामने आएगी। रजत राकेश टंडन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। पूछा आज मुलाकात होगी, बैठक होगी, उसका क्या एजेंडा है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एजेंडा तो पहले से तय है नहीं। जब मिल करके बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही कोई स्थिति सामने आएगी। रजत राकेश टंडन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ये चल क्या रहा है? वक्त बेहद कम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी तसल्ली के साथ अभी भी तमाम नेता यही कह रहे हैं कि मिलेंगे, बात करेंगे, तभी कोई स्थिति साफ हो पाएगी। तो भाई इसमें देरी हो क्यों रही है? मिलिए, बैठिए, बात करिए और स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए, कल दिन भर बैठक का दौर चल चुका है। अब बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी फैसला लेना है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेना ही पड़ेगा, चाहे वो लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए। विधायकों के मन के हिसाब से चले या फिर जो नेता कल सीनियर नेता बैठे थे 10 जनपद में और उन्होंने मना किया कि शिवसेना के साथ मत जाइए, उनके हिसाब से चले। पार्टी मत को देखें या फिर दिल्ली के नेताओं की बात सुने, ये फैसला अब सोनिया गांधी को लेना है। कोई बातचीत का दौर नहीं बचा है। कैसे समर्थन देना है, सरकार में शामिल होना है, मंत्रालय कौन सा, ये सब कुछ पहले तय हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि आखिर कांग्रेस वहां क्या करना चाहती है, सरकार में रहना चाहती है या फिर वो इंतजार करेगी कब उनके विधायक टूट जाए। क्योंकि एक बड़ा डर ये भी है कांग्रेस पार्टी के साथ कि अगर अभी सरकार नहीं बनती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो आने वाले दिनों में सबसे पहले कांग्रेस के विधायक जी, और ये डर अभी भी मन में है। जयपुर का भी हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। लेकिन अहम खबर पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवसेना कोर्ट जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। देखिए, राज्यपाल ने वक्त नहीं दिया ज्यादा, और 2 दिन की डिमांड थी, लेकिन वो वक्त दिया नहीं गया राज्यपाल की तरफ से, और इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि अब शिवसेना कोर्ट का रुख भी कर सकती है कि शायद वहां पर न्याय मिले। प्रीति सोमपुरा का रुख करते हैं। प्रीति, क्या जानकारी? जो खबर हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो है शिवसेना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि सेना का कहना है कि जिस तरीके से राज्यपाल कोश्यारी ने 72 घंटे का समय दिया था बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, तो इसी के चलते जो है शिवसेना हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। बिल्कुल प्रीति, रुख आपका दोबारा करूंगी और आप दोनों भी, रजत और दिनेश, जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके पास दोबारा आएंगे।
अब देखिए क्या हाल हो गया है शिवसेना का। 50-50 की बात कर रही थी और अभी 33 इसके ऊपर भी बात बन नहीं पा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। शिवसेना कोर्ट जा सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। शिवसेना जा सकती है कोर्ट, रुख कर सकती है। राज्यपाल ने बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया शिवसेना को और इसीलिए अब न्याय की उम्मीद कोर्ट की तरफ। तो ये सूत्रों के हवाले से हालांकि फिलहाल खबर मिल रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए मेरे साथ, दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, महाराष्ट्र से, मुंबई से कुछ बहुत ज्यादा चीजें छनकर आ नहीं पा रही सामने, दिल्ली से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। अब जरा जयपुर का आप हाल बताएं कि वहां पर क्या चल रहा है और किसी विधायक से आपकी बात हुई है क्या कि कांग्रेस के जो खेमे में चल रहा है कुछ स्थिति जयपुर से ही स्पष्ट हो पाए? जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि पिक्चर, क्लाइमैक्स और हाई वोल्टेज ड्रामा इन विधायकों पर ये भारी पड़ रहा है क्योंकि इनको आज 5 दिन हो गए या डेरा डाले हुए और अब इन्हें बोरियत होने लग गई है। अभी कुछ देर पहले 3 विधायक बाहर भी आए थे, वो मीडिया में अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन उन पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन रात को जब कल चौथे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको डिनर दिया था, तब बस के अंदर बैठ के गए थे, तब इनके चेहरे पढ़ने की कोशिश की तो काफी मायूस लग रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं तकरीबन अंदर से छानकर खबरें आई थी कि 35 विधायक ये चाहते थे कि शिवसेना को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया जाए, भले ही बाहर से दिया जाए, लेकिन मीडिया से बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिया गया। कल ही बाहर ये मीडिया के सामने आए थे, नहीं तो 3 दिन पहले किसी को भी इनके दर्शन नहीं हुए थे। तो अंदर तमाम, ये एक रिसोर्ट है जयपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर ये ठहरे हुए और बाहर नहीं निकले। अभी यहाँ पर नागपुर के और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और उनके साथ महाराष्ट्र के 2 वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर आएंगे, वो मैसेज देंगे आला कमान की क्या सोच है। तो एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है। ऐसे में हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली पार्टी शिवसेना को समर्थन देने के लिए बड़े नेता झिझक रहे थे क्योंकि उनको डर था कि शिवसेना को समर्थन देने के चक्कर में उनका वोट बैंक कहीं नाराज नहीं हो जाए, वो नहीं दरक जाए, समर्थन के पीछे नहीं देने के। क्या ये जो नजर रखी जा रही है विधायकों के लिए इसलिए कि वो मीडिया से बात ना कर पाए, या फिर कहीं ये डर तो नहीं है कि कह रही है बीजेपी कि शिवसेना के विधायक उसके बातचीत में और संपर्क में है लेकिन कहीं कांग्रेस के विधायक न खसक जाए, ये डर तो नहीं है कहीं, किस लिए नजर है? जी देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक लंबा सफर रहा है, तो एक सुरक्षित और सेफ एरिया मानकर उनको यहाँ भेजा गया था 1155 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से राजधानी जयपुर में। तो कल जब डिनर में गए तो आप देख सकते हो कि बाकायदा यहाँ के कैबिनेट मंत्री है उनको एस्कॉर्ट करते हुए गए थे, पुलिस की गाड़ियां भी आ गई थी और एक आलीशान बस में उनको बिठाकर गया था जिसकी खिड़कियां शीशे तक नहीं खुलते थे। तो बहुत ही कह सकते हैं कि उसके आप बता रहे हैं कि बोर हो रहे हैं विधायक, तो अब करेंगे क्या? बड़ी हंसी आ रही है इस स्थिति के ऊपर महाराष्ट्र के। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन हर पल सियासत बदल रही है। हर अपडेट मिलेगी आपको इंडिया न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ।